रक्षाबंधन 2023 आज की वीडियो का यही शीर्षक है और यही जानकारी मैं देने के लिए आप सभी के सामने आया हूँ। कई लोगों ने मुझसे इस तरह के सवाल किए हैं कि विशेष तौर पर किस समय हमें राखी का त्यौहार करना चाहिए। तो मित्रों, अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो मित्रों पहले सभी गुरुओं को नमन करता हूं, अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद के साथ आज का शुभ मुहूर्त होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि जो कि 31 अगस्त 2023 को है, इस दिन इस तिथि का हानि है, इसलिए इस तिथि पर विशेष कार्यक्रम, विशेष कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए शुभ कार्य को करने से। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं आगे रक्षाबंधन की, लेकिन उससे पहले अगर आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हमारे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट astros.com पर विज़िट ज़रूर करिए। यहाँ पर आपको ब्लॉग का सेक्शन मिलेगा। उस ब्लॉग के सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको नई नई जानकारियाँ, हमारे आर्टिकल्स मिलते रहेंगे, तो ज़रूर आप विज़िट करें। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि रक्षाबंधन हमें किस दिन मनाना चाहिए। तो देखिए मित्रों, बहुत सीधा सा फंडा है कि पूर्णमासी की तिथि को रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए। अब पूर्णमासी की तिथि जिस भी तारीख को पड़ेगी, हमें उसी दिन रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रावण की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की तिथि होती है, वही रक्षाबंधन के लिए सबसे उपयुक्त और शुभ तिथि मानी जाती है। अब ये तिथि का आरंभ कहाँ से हो रहा है और किस तारीख को हो रहा है? तो 30 अगस्त 2023 को ये तिथि का आरंभ हो रहा है और तिथि का आरंभ का समय है 10:12 सुबह का समय, जो कि अगले दिन 31 अगस्त 2023 तक 7:45 सुबह के समय तक ये तिथि रहेगी। अब 7:45 के बाद से भाद्रपद का मास लग जाएगा, जो कि श्रावण मास नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रतिपदा की तिथि होगी भाद्रपद की, जिसमें तिथि की हानि हो रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तिथि की हानि होती है तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं और आपको हमारी वेबसाइट astros.com पर भी इसकी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो अवश्य आप तिथि हानि के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी शुभ कार्य करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अब नक्षत्र की बात करें तो जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो धनिष्ठा नक्षत्र में राखी का त्यौहार करें, और जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है वो शतभिषा नक्षत्र में राखी का त्यौहार करें, और जिनका जन्म इनसे जो है दूसरे नक्षत्र में हुआ है तो वो किसी भी नक्षत्र का चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हमें किस नक्षत्र को कितना समय प्राप्त हो रहा है इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो यहाँ पर योग की बात करें तो योग के लिए आपका जो 30 अगस्त है वो मित्र योग रहेगा, और जबकि 31 अगस्त को वज्र योग रहेगा। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर दीजिए। भद्रा के समय की बात की जाए तो 30 अगस्त को ही भद्रा भी लग रही है, और भद्रा का समय जो शुरू हो रहा है वो 10:12 पर ये सुबह के समय आरंभ हो जाएगा, जो कि 8:58 शाम तक रहेगा, यानी 8:58 तक। तो इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जैसे ही हमारी पूर्णमासी तिथि का आरंभ हो रहा है, उसी समय से भद्रा का भी आरंभ हो रहा है। और आप सभी को मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूं, जहां मैं शुभ मुहूर्त की बात करता हूं, वहां भद्रा में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और कुछ ही कार्य होते हैं जिन्हें भद्रा में किया जाता है। तो इसके विशेष जानकारी आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट astros.com पर विज़िट करें। यहाँ पर आपको विशेष जानकारी भद्रा के विषय में भी मिल जाएगी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, तो हम उसी पे आ जाते हैं कि सुबह 10:12 से भद्रा की जो समय है, समय काल वो आरंभ हो रहा है, और रात को 8:58 यानी 8:58 PM पे ये समय समाप्त हो रहा है। तो यानी अगर आपको रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना है तो आपको 8:58 PM तक आपको वेट करना होगा, यानी आप इसके बाद आप कार्यक्रम कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में बताया, जो कि आपका 9:45 PM तक ही होगा, यानी 8 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो जो लोग भी धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं उनको इसी समय में राखी का त्यौहार करना चाहिए।
और 9:45 PM पर शतभिषा नक्षत्र का आरंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन रात्र 8:06 तक ये समय रहेगा। तो इसलिए शतभिषा नक्षत्र को काफ़ी लंबा समय मिल रहा है इस पूर्णमासी तिथि में। तो यहाँ पर आपको जो लोग शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हैं वो या तो रात्रि में 9:45 PM के बाद आप राखी का त्यौहार करें, या फिर आप नेक्स्ट डे सुबह के समय सूर्योदय के बाद आप 7:45 यानी 7:45 PM के पहले आप राखी का त्यौहार कर सकते हैं। विशेष ध्यान देने की बात यह भी है कि जिन लोगों को स्नान, दान, जप, तप, विशेष कोई आराधना, विशेष कोई पूजा करनी हो, इसका कार्य करना हो, तो वो सुबह के समय 31 अगस्त को 7:45 के पहले इसका आरंभ जरूर कर लें। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि की हानि है, इसलिए उस तिथि पर कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और अपने त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम को, भाई बहन के इस अटूट प्रेम के संबंध को बनाए रखने के लिए हमारी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।